हेलो बच्चों, तो आज फिर से मैं अंकित शर्मा आपका यूट्यूब चैनल, आपके अपने यूट्यूब चैनल एडु विथ होप पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे, हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। तो देखिए, सवाल मैं लगभग कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको करवाऊं। तो सबसे पहला जो सवाल हमारा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 142 ग्राम ऑफ Cl2 गैस। ठीक है, तो आपको Cl2 गैस में, मतलब क्लोरीन गैस में 142 ग्राम ऑफ Cl2 गैस में आपको नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। तो बहुत सिंपल तरीका है। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स का निकालने का तरीका मैंने बता रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमें कैसे मिलेगा? ठीक है, तो देखिए, जो जिसके निकालने हैं, जैसे 140 क्लोरीन गैस का निकालना है, तो इसका जो गिवन मास है, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, दोनों किस में रहेंगे? ग्राम में रहेंगे। ठीक है, गिवन मास कहने का क्या मतलब कि जो, जैसे हम लोग यहाँ पे क्लोरीन ले रहे हैं, तो यहाँ क्लोरीन गैस है, तो कितना नंबर ऑफ मोल्स बताना है, तो कितने ग्राम में बताना है, तो 142 ग्राम में बताना है, तो ये गिवन मास हुआ। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल है। मॉलिक्यूलर मास हमें अभी पता नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए भी सीखे थे। पिछले वीडियो जितने भी मोल कॉन्सेप्ट के हैं आप उसको जाके देखिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको 100% समझ में आ ही जाएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ 100% समझ में आ जाए ऐसा पॉसिबल मैं नहीं कहता हूं, बट आपको वो चीजें जरूर समझ में आ जाएंगी जो आपकी जरूरत की है, जिसका यूज आपको करना है, मैं ये गारंटी लूंगा। ठीक है, तो चलिए, नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कौन सा? जैसे यहाँ पे 142 ग्राम दिया हुआ है, क्वेश्चन में जिसका मोल नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए कहेगा उसका मास पहले से गिवन होगा, या मास निकालने के लिए कहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स दिया रहेगा। ठीक है, तो उतना हम नहीं करते, आगे बढ़ते। तो हमें Cl2 गैस का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ठीक है, किसमें? ग्राम में। तो मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास बराबर नंबर ऑफ मास, तो हमें मालूम है क्लोरीन का मास कितना है? 35.5, और कितने एटम है इसके? 2, तो गुना 2 करेंगे तो 70 यहां निकल जाएगा। दैट मीन्स 70 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। कितना ग्राम हो गया? 70, सॉरी 71 ग्राम इसका हो गया। मैंने सिर्फ 35 का दूना कर दिया, सॉरी फॉर दैट। तो ये आपका 71 ग्राम हो गया। अब यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास, तो गिवन मास कितना है? 142 ग्राम, और नंबर बाय मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, तो मॉलिक्यूलर मास कितना है? 71 ग्राम। यहां से ये कट होगा, ग्राम ग्राम खत्म हो गया। नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे हैं वो कितने हैं? 2 है। नंबर ऑफ मोल्स बराबर कितने आ गए? 2। यही इसका राइट आंसर हो गया। तो बहुत आसान काम है, ज्यादा वर्क आपको करने ही नहीं है। तो एक एक करके और आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को और हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो सेकंड नंबर सवाल देखते हैं। सवाल है हमारा, व्हाट इज द मास ऑफ फर्स्ट 2.45 मोल ऑफ CO2 एंड सेकंड 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब यहां पे मास आपको पूछ दिया। पहले सवाल में हम लोगों ने मोल निकालना सीखा था, और यहां पे मास आपसे पूछ दिया। क्या पूछ दिया? मास पूछ दिया। तो देखिए, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या करना है? ध्यान रखने हैं कि देखिए, किसी भी 1 मोल की बात करेगी, तो 1 मोल ऑफ CO2 अगर हम बात करें, कितने मोल ऑफ CO2 की बात हो रही है? 1 मोल ऑफ CO2 की बात हो रही है, तो ये बराबर होगा मॉलिक्यूलर मास, ये मैंने पढ़ा रखा है, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। किसके बराबर होगा? एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। तो ये किसकी वैल्यू है? 1 मोल ऑफ कोई भी, जैसे अगर हम लोग बोल देंगे 1 मोल ऑफ वाटर, जैसे यहां पे दिया हुआ है, तो ये 1 मोल ऑफ वाटर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? तो मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेशन ग्राम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो 1 मोल ऑफ CO2 दैट मीन्स मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेशन ग्राम। तो CO2 का अगर मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकाले, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, तो CO2 कार्बन की अगर हम चर्चा करें, तो कार्बन का मास होता है 12,
प्लस ऑक्सीजन की चर्चा करें तो 16 इंटू 2, तो ये हो गया 12 प्लस 32 44 ग्राम। कितना हो गया 44 ग्राम। तो ध्यान देने की बात अब ये है कि 1 मोल ऑफ CO2 में 1 मोल ऑफ CO2 में 44 ग्राम होगा, और आपसे पूछ कितना ग्राम रहा है 2.5 का, तो 2.5 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 44 इंटू 2.5। आप यहां से करेगा 5 का 20, 0 फिर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 22, फिर आप यहां से करिएगा 4 दूनी 8 और फिर यहाँ 8। ठीक है, इसको आप ऐड करना है, 0 8 2 10 की 0, हाथ में बचा 1, ये हो गया 110 ग्राम। कितना हो जाएगा 110 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। या फिर देखिए बहुत सारे तरीके हैं, आपको अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है तो कुछ नहीं, 2 से गुना कर देंगे इसको तो 88 हो जाएगा, और 44 का हाफ होता है 22, तो 88 प्लस 22 110 ग्राम। कैलकुलेशन आप पे डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो फर्स्ट वाले का आंसर हमारा आ गया कितना 110 ग्राम, मतलब 2.5 मोल ऑफ CO2 में हमारा जो मास होगा वो 110 ग्राम रहेगा। अब देखिए सेकंड सवाल हमारा पूछ रहा था 1 मोल ऑफ CO2, किसमें पूछ रहा है 1 मोल ऑफ CO2 में मास पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मास। तो देखिए नंबर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मैं इसी के कारण डिलीट नहीं किया था, मतलब मिटाया नहीं था, क्योंकि इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो कितने मोल ऑफ वाटर में पूछा 1 मोल ऑफ वाटर में, तो नंबर ऑफ मोल हमें पता है कितना 1 इंटू मॉलिक्यूलर मास कर देंगे, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, H का अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन का 1 मास होता है गुना 2 एटम प्लस ऑक्सीजन का 60, टोटल हो गया 18 ग्राम। तो 1 इंटू 18 ग्राम बराबर हमें मास मिल जाएगा, तो मास कितना हो गया 18 ग्राम हो गया। ठीक है, तो आई होप बहुत ही आसान है। प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों को थ्योरेटिकल पार्टों को जैसे तैसे करके खत्म कर दिया जाता है, और उसके बावजूद उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करवाई जाती है कि किस तरह से चीज़ों को डील करना है। तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा ही। तो जहाँ पे आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे साथ आप जुड़े हैं और फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 3 को देख लेते हैं। सवाल है हमारा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम इन 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम मेटल। इसका एटॉमिक मास क्वेश्चन में गिवन है, और दूसरा चीज जो निकालना है वो है सिल्वर इन 1 एटम ऑफ सिल्वर। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ मोल से निकालना है, लेकिन 1 एटम ऑफ सिल्वर में आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग देखें मास हमें गिवन है 5 ग्राम, और यहां से जो आपका मॉलिक्यूलर मास है वो 40 है। दैट मीन्स अगर हम यहां देखें ये 1/8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1/8। अगर आप इसको देखें तो 0.125 मोल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.125 मोल। आप सॉल्व करिएगा, आसानी से आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो 0.125 मोल एटम आ गया आपका। ठीक है, एटम है, कैल्शियम एटम की चर्चा हो रही थी तो एटम लिखेंगे, मॉलिक्यूल की चर्चा होगी मॉलिक्यूल लिखेंगे। ठीक है, पार्टिकल्स की चर्चा होगी पार्टिकल्स लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, तो पहला तो हमारा बहुत आसान था, निकल गया। दूसरा में हमें क्या करना है, तो सिल्वर इन 1 एटम ऑफ सिल्वर, तो ध्यान से देखिए, 1 मोल ऑफ सिल्वर की अगर चर्चा करें, 1 मोल ऑफ सिल्वर की अगर हम चर्चा करें, 1 मोल सिल्वर एटम का, इसका 1 मोल अगर सिल्वर एटम की हम चर्चा करें तो वो बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 सिल्वर एटम्स। कितने सिल्वर एटम्स के बराबर होती है, इतने सिल्वर एटम्स के बराबर होती है। लेकिन इतने सिल्वर एटम का आपको मोल नहीं पूछ रहा है, आपसे कितने सिल्वर एटम का पूछा, 1। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे अगर वन
एटम ऑफ सिल्वर लिखे तो वो हो जाएगा 1 ये डिवाइड में आ जाएगा 1/6.022 इंटू 10⁻23 मोल के बराबर हमारा वैल्यू चलाएगा। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये लमसम आपका 1.66 इंटू 10⁻24 मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.66 इंटू 10⁻24 मोल। दैट मीन्स एक एटम सिल्वर में, वन सिल्वर एटम में आपका कितना मोल होगा? 1.66 इंटू 10⁻24 मोल आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक एटम की जब चर्चा करेंगे तो एक मोल किसके बराबर होता था? 6.022 इंटू 10⁻23 सिल्वर एटम्स के बराबर होता था। आपसे पूछ क्या रहा है? एक एटम का पूछ रहा है, तो एक एटम को हम निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे। यूनिटरी मेथड लगाए, सिंपल सा है, ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे मिलते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग अ मास ऑफ 0.05 ग्राम। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रहा, वो भी वाटर का। मॉलिक्यूल्स बताना, मोल नहीं बताना। मोल तो पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब भी निकालना हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब भी आपको निकालना हो तो उसको नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर कर देंगे, तो हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला क्या? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का वही पुराना तरीका जो हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या होता है? ग्राम, जो गिवन ग्राम है तो 0.05 ग्राम है, डिवाइडेड बाई आपका वाटर का मॉलिक्यूलर मास देखें तो 18 होता है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व नहीं करते हैं, इसको इतना ही मोल छोड़ देते हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में हम लिख देंगे 0.05/18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अगर आप यहाँ देखिए तो यहाँ पे ये लगभग आपको 100 नीचे आ जाएंगे। यहाँ से आप कट करिएगा तो ये आपको 1000 आ जाएगा, मतलब 5 जीरो लगभग आपको खत्म होगा। ठीक है, कितने जीरो खत्म हो जाएंगे? लगभग आपके 5 जीरो यहाँ से खत्म हो जाएंगे। तो देखिए ये आप सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद मैं वैल्यू बता दे रहा हूँ, लमसम ये 1.673 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स आएंगे। कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे? 1.673 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स आएंगे। आप सॉल्व करके देखिएगा, आसानी से ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ ध्यान क्या देना है आपको, मेनली न्यूमेरिकल्स कराने का मतलब क्या हुआ? मोल्स निकालना सीख गए। मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे? तो मॉलिक्यूल्स हम निकालेंगे तब जब हमें नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर कर देंगे तब। तो यहाँ पे जनरली बहुत नॉर्मल तरीके से सारे न्यूमेरिकल्स को मैंने करवाया है, कोई आपको टेंशन नहीं होना चाहिए क्वेश्चन से रिलेटेड। काफ़ी आसानी तरीके से मैंने ये 4 न्यूमेरिकल्स करवाए, 4 ही करवाए लेकिन करवाए हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा अभी 1-2 पार्ट और मैं कोशिश करूँगा कि इस पर न्यूमेरिकल्स मैं ले आऊँ, लेकिन एक सीरीज, एक पैटर्न मैं बना लेता हूँ। एक क्वेश्चंस का सिलेक्टिव क्वेश्चंस कुछ मैं उठाऊंगा, उसके बाद आपको करवाऊंगा। फिलहाल जो मेरे पास क्वेश्चन थे उसको मैंने आपके सामने करवा दिया है। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और शेयर करें। ठीक है, तो आपको कंटेंट डेली मिल पाएंगे। धमकी नहीं है, मतलब बस आपसे सजेशन, आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए वीडियो को देखने के लिए फिर से मैं एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ बने रहें।